चलिए जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास स्टार्ट हो रही है आप लोगों की। 10th से 11th में आए हो आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा मामला भारी होने वाला, राइट। अपन लोग डायरेक्टली क्लास स्टार्ट करेंगे। बातचीत हम ऑलरेडी कर चुके हैं और चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है हम लोगों को सिस्टम सारा का सारा। जितने भी लोग बाद में ये क्लास देखेंगे या कोई बाद में ऑनलाइन देखे, तो ऑफलाइन जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं सारी की सारी डिटेल्स एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएंगी, तो वहाँ से चेकआउट आप लोग कर लेना। बाकी चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सबसे पहले बेटा जी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। जैसा नाम है इस चैप्टर का वैसा ही बिल्कुल काम है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं और वो आपकी क्लास 12th एंड तक काम आती रहेंगी। और अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो फिर तो आपके काम ही काम आना है। मतलब पहला चैप्टर जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल एंड तक कहीं भी लग जाएगा, राइट। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, चलो कहानी स्टार्ट करने से पहले कुछ बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट की ही बात करी है। तो आप 10th के अंदर कम से कम 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर तो आप लोगों को याद होते हैं। बोलो यस और नो, याद होते हैं? याद बताओ। एटॉमिक नंबर 17 किसका है? $15 किसका है? हाँ, फॉस्फोरस, एग्जैक्टली। 20 किसका है? कैल्शियम का है, राइट। 11 किसका है? सोडियम का है। 8 किसका है? ऑक्सीजन, राइट। तो मतलब थोड़ा सा इस तरीके से आप लोगों को चीजें याद होनी चाहिए, राइट। कहानी तो आपको याद है। अगर मैं आपको हाइड्रोजन से पूछूंगा तो फिर आप एक बार कर ही लो डिस्कस मेरे साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 10 हो गए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, बोलो सल्फर, बोलते जाओ, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ये तो आपको पता है, ठीक है। अब आपको तुरंत कहानी पता होनी चाहिए। एकदम आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहां से लगे हो भाई सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कर रहे हो और अपनी उंगलियां जो है वो गिने जा रहे हो, राइट। डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये फंडा क्लियर है? आप जब मेरे साथ आगे बढ़ोगे तो हम लोग 21 से लेकर के 30 भी याद करेंगे। वैसे 21 से लेकर के 30 जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक रहता है, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे दूं। 21 से 30 इन सभी के साथ आप लोग याद करके लिख के लाना। ले आओगे पक्का? ठीक है। 20 तक आपको पहले से आते थे, मैंने आपको 30 तक उनके नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। चलिए, और आपको ये बिल्कुल एटॉमिक नंबर के हिसाब से आने चाहिए। 17 बोले तो क्लोरीन। कौन बेटा जी? क्लोरीन। कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है, इसको हटा दें। ये गंदा कपड़ा हमारा, थोड़ा साफ सुथरा कपड़ा निकालते हैं, रुक जाओ। चलो देखो भाई, राइट। बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा, थोड़ा सा कनेक्शन बिठाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है x, क्या है बेटा? एलिमेंट x, नीचे दिया z, ऊपर दिया a, z बताओ क्या होगा? एटॉमिक नंबर, राइट। z क्या होगा बेटा? और ऊपर वाला a क्या होगा बेटा जी? मास नंबर, राइट। मास नंबर, बिल्कुल सही बात है। चलो बताओ, ये z कहां से आया? कहां से आया z? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम किसके बेसिस पे बोलते हैं? इसका एटॉमिक नंबर इतना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे। याद रखोगे बेटा जी, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ, बोलो, प्रोटॉन्स के बेसिस पर आता है यार। यस और नो यार?
और जितने प्रोटॉन्स होते हैं बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोलो यार यस और नो। पर किसमें? जब स्पीशी आपकी न्यूट्रल होगी, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर उस पर कोई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड गोल 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 घूम रहे होते हैं, यस और नो? और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होता है यार, यस और नो? न्यूक्लियस के अंदर से तो कोई चीज बाहर नहीं जा सकती है। बोलो यार यस और नो? इसीलिए एटॉमिक नंबर किसके बेसिस पर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर नहीं बोलना है। पर न्यूट्रल स्पीशी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल बराबर है। पक्का ये फंडे पढ़ के आए हो आप लोग, अब आप लोग याद रखोगे, यस और नो? चलो ऊपर वाले ए को क्या कहते हो आप लोग बेटा जी? मास नंबर। ये मास नंबर किसके इक्वल होता है? मास नंबर किसके इक्वल होता है? बोलो। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। पक्का याद रखोगे? प्रोटॉन्स को P से रिप्रेजेंट कर देंगे, न्यूट्रॉन्स को N से रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा सुनो, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। मैं बता दूंगा, कब नोट करो, टेंशन मत लो। मास नंबर को प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है। और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो बोलो यार यस और नो? ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। मास नंबर जो है वो बराबर है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के, और एटॉमिक नंबर कहां से आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। समझ में आ गई? चलो मैं आपसे पूछता हूं, क्लोरीन मेरा एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17, राइट। क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। अभी ये न्यूट्रल है। बोलो यार यस और नो? अब मैं बोला Cl माइनस है, अब बताओ इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 हो गए। माइनस का मतलब एक मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Na प्लस? एग्जैक्टली। वाई? बिकॉज सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक प्लस है तो एक कम कर दो, एक कम करके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये फंडा क्लियर हो रहा है? बढ़िया से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये सब हम पढ़ के पहले से आ चुके हैं। एक बार छोटा सा नोट करना है तो कर लो, इसको कर लो नोट। कोई भी बात आपको अगर नहीं समझ में आती है फॉर सपोज, तो आप टॉपिक खत्म होने के बाद उसको दोबारा पूछ लेना, घर पे नहीं ले जाना, ठीक है? क्लास 10th में और 11th में एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका, अचानक से ही एब्रप्टली हाई हो जाएगा, तो आपके दिमाग को जो है वो दोबारा से ये सेम टॉपिक फीड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इन द सेंस रिवीजन जब होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक ही बार होगा ये टॉपिक, 10th की तरह 9th की तरह नहीं होगा कि यार एक बार हुआ फिर फटाफट से दोबारा से हो गया, दोबारा से हो गया। कई बार हो जाता है 10th के अंदर। समझ रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ पे एक चैप्टर एक ही बारी आएगी, तो आपका जो समय है ना एनालाइज करने का, वो अभी क्लास में ही है कि यार ये तुझे समझ नहीं आया, दोबारा पूछ लूँ, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। या तो आप टॉपिक को घर जाके पढ़ के अगली क्लास में स्टार्टिंग में पूछ लेना, अदरवाइज तो आप खुद ही नहीं पूछोगे और वो रह जाएगा। स्कूल के लिए भी बता रहा हूं मैं आपको, हर जगह के लिए यही रूल है, प्रिंसिपल यही है, क्या टाइम नहीं मिलेगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हम सिलेबस ही करते रह जाएंगे एंड तक,
और रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, वो बात अलग है, मैं आपके बहुत सारे टेस्ट लूंगा, हर वीक में आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा यहाँ पे, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अगर नंबर नहीं आए तुम्हारे तो फिर उसका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर गए तुम लोग तो फिर ठीक है, फिर सब्जेक्टिव नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं, राइट। टेस्ट तो यहाँ पे होगा वीकली, डेफिनेटली होता ही होता है, उनसे पूछ लेना 12th वालों से, ठीक है ना। अपना मेन काम ही टेस्ट लेना है, पढ़ाना पढ़ाना तो बात की बात है, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए बेटा जी। देखिए अब देखिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो बड़ी ना छोटी छोटी सी बातें आती हैं, वो मैं आपको मॉड्यूल दे दूंगा, उन सब में लिखी हुई हैं, तो अभी इतना ज़्यादा लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है सराउंडिंग्स के अंदर या जिसको फील किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा जी, मैटर कह देते हैं। फिर क्लासिफिकेशन है, फिर वो सॉलिड लिक्विड गैस में एंड सो ऑन क्लासीफाई हम लोग करते हैं, राइट और रॉन्ग, ठीक है। फिर उसके बाद एटम को बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है, ये आप बचपन में पढ़ के आ गए हो ये वाली बातें सारी की सारी जो मैं अभी कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो हम लोग है ना ये छोटी छोटी सी बातें जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, राइट, ये आप ही को दे देते हैं करने को घर पे, ठीक है ना। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सिस्टम, आप टेंशन मत लो। हम एक बढ़िया से टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं, एकदम मजेदार टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका पहला टॉपिक यही होगा, हर जगह पे छोटी छोटी बातें कोई लिखवा दे, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स क्या होते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज ठीक है ना, आपको मालूम होनी चाहिए अब तक, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। चलो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मेरा पहला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक मोल आपने पहले भी सुना, 9th क्लास में सुना होगा आप लोगों ने मोल। मोल के बारे में क्या याद है आपको, क्या पता है मोल के बारे में? एक फॉर्मूला होता है, हो आप बताओ के लिए ये बहुत मिक्स हो गया, रहने दो, इधर आ जाओ। देखो मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। मोल एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी, मोल एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी। क्या रिप्रेजेंट करेगी बोलो बेटा जी? क्वांटिटी। अब मैं कहता हूं यार ग्राम है, एक यूनिट है, ये आपका मास, वेट वगैरह बताती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM बार है, ये आप लोग का प्रेशर बताता है। ML आप लोग का वॉल्यूम बताता है कि नहीं बताता? उसी तरीके से हमारे लिए मोल एक्ट करेगी, एक यूनिट का काम करेगी जो कि एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी, और वो क्वांटिटी हो सकती है आपकी मास की टर्म्स में, आपकी नंबर की टर्म में, और आपकी वॉल्यूम की टर्म में, ठीक है जी। तो मोल एक यूनिट की तरह एक्ट करेगा हमारी केमिस्ट्री के अंदर, मास को बताने के लिए, नंबर को बताने के लिए, वॉल्यूम को बताने के लिए। तो इसके लिए मुझे कुछ एक स्टैंडर्ड सा रिलेशनशिप याद रखना पड़ेगा, जो मैं हर जगह लगाऊंगा। और यस और नो यार, आजा बेटा, एक मोल की बात करते हैं। 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट कह लो, कंपाउंड कह लो, कुछ भी कह लो, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट की बात कह लेते हैं। एक मोल किसी भी एलिमेंट में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। क्या होगा बेटा उस एलिमेंट का? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। अगर मैं बात करूं फेमस कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7। ज्यादातर का जस्ट डबल होता है या थोड़ा सा ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर है, 26 नहीं है, 27 है, याद रखना पड़ेगा। ओके, सोडियम का 22 नहीं है, 23 है, याद रखना पड़ेगा। सल्फर का
32 है, क्लोरीन का 35.5 है, राइट। बाकी मैं बहुत सारे कॉपर वॉपर जितने भी आएंगे सारे साथ साथ डिस्कस कर लूंगा, और हम ना जो बार बार कॉमन आ रहे हैं उनको याद कर लेंगे। एटॉमिक मास तो याद आ गया आपको क्या चीज है, पक्का ना। एक मोल किसी भी एलिमेंट में उसका मास अगर मैं बोलूं तो वो कितना होता है बेटा जी, एटॉमिक मास। अगर मैं एलिमेंट ना देके यहां पे 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल लिख देता तो यहां पे मैं कौन सा मास कर देता बेटा, मॉलिक्यूलर मास कर देता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं या आपसे पूछता हूं, अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ कार्बन है मेरे पास, बोलो साथ में 1 मोल ऑफ, 1 मोल कार्बन में कितना मास होगा, 12 ग्राम होगा। अरे बोलो यार। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का कितना मास होगा, एटॉमिक मास, ओहो 14 ग्राम होगा। यस और नो यार। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ CO2 गाइस, तो बताओ मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ओहो आहा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 44 हो गया। अरे यस और नो यार, समझ में आ रही है। मैंने मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूलर मास आ गया जी, ले लिया हमने। एटम दिया था तो एटॉमिक मास ले लिया। बोलो कोई दिक्कत है, ये स्टैंडर्ड बात ही हम याद रखने वाले हैं, ये हम हर जगह अप्लाई करेंगे। पर कितने मोल कार्बन का मास है ये, 12 ग्राम। अब आप एक बार यहां से यहां तक एक बार नोट करो, फिर मुझे जगह मिलेगी, फिर हम इस पे आगे चर्चा करते हैं। करो फटाफट करो। थोड़ा फास्ट भी करेंगे, हल्का सा काम। डन बेटा जी, डन। बढ़ जाए आगे। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी, क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 is present in 2.5 mole CO2. Very easy. How many grams of CO2 is present in 2.5 mole of CO2? बताइए क्या करोगे इसके लिए आप? $110, राइट। कैसे किया बताओ? 1 मोल ऑफ CO2 अकॉर्डिंग टू द मोल कॉन्सेप्ट, 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल में उसका मॉलिक्यूलर मास होता है जी
44 ग्राम ऑफ CO2 है जी। एक में इतना 2.5 मोल ऑफ CO2 में कितना जी? 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो ना जी। अरे वेरी इजी था ना जी। तो बोलो यार, बात समझ में आ गई? अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बात समझ में आ गई, साथ साथ नोट हो गया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं दूसरी बात और फिर बनाएंगे कमाल की बात। ठीक है ना? देखो भाई, दूसरी बात करते हैं अपनी। सुनो जी, 1 मोल और मास का रिलेशन आप मेरे साथ कर चुके हो। 1 मोल किसी भी एलिमेंट में उसका एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास होता है। दूसरी बात करने वाले हैं मोल और नंबर की। अब मैं दूसरे रिलेशनशिप पे आ गया हूं, बोलो साथ में, मोल और नंबर। नंबर मीन्स 2, 10, 15, 20, ऐसा एक नंबर। ठीक है ना? वो क्या नंबर है जी? 1 मोल ऑफ एनी आयन। आयन हो तो आयन, एटम हो तो एटम जी, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल जी। 1 मोल किसी भी आइटम का अगर प्रेजेंट है तो उसके कितना नंबर है? तो उसका नंबर है एवोगैड्रोस नंबर, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आयन्स हो तो आयन्स हो जाएंगे, एटम्स हो तो जी एटम्स हो जाएंगे, अरे मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब आपको वो कुछ एटम आयन से हटके बोले 1 मोल रुपए दे दिए मैंने आपको, तो इतने रुपीस हो जाएंगे और आप सबसे अमीर हो जाओगे, वो बात अलग है। पर अभी क्या है कि 1 मोल किसी भी आइटम के 1 मोल में अगर आपको कोई नंबर दिया है तो वो नंबर कितना है दोस्तों? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं आपको बोला 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने कार्बन हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं सर। मैं आपको बोला 1 मोल ऑफ Mg+2 में कितने Mg+2 के आयन है? आप बोले सर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन्स ऑफ Mg+2। साथ में लिखते जाना भाई क्या चीज है ना जी? चलो जी, मैं आपको बोला 1 मोल ऑफ CO2 गैस है जी, कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं? आप बोले सर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैं जी। अरे बोलो यार, 1 मोल किसी भी आइटम का उसके कितने आइटम रख रहा होगा, कितना नंबर रख रहा होगा उसका? एवोगैड्रोस नंबर, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर को हम Na से भी डिनोट कर सकते हैं। गॉट इट है जी? पक्का? एक बार कर लो नोट। हटा दे बेटा जी।
देखो अब जितनी बातें आपको समझ में आई हैं उन पे बेस्ड अगर मैं क्वेश्चन बनाना चालू करूं धीमे धीमे तो आपको ऐसे कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखने लगेंगी। देखो क्वेश्चन आया आपके लिए, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2 मोल CO2। ठीक है, ट्राई करना चाहोगे? करो ट्राई। तो 10 की पावर 23, आप बताओ। कोई बात नहीं, इधर देखो, सुनो। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए 2 स्कीम है, या तो मैं कभी मोल फाइंड आउट कर लूँगा और फिर कहानी लगा दूंगा, या मेरे पास एक मेथड है यूनिटरी मेथड। पहले मैं आपको यूनिटरी मेथड सिखाने वाला हूँ। यूनिटरी मेथड लगाने के बाद, क्योंकि वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, फिर हम आपको ऐसा सिखा देंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप तुरंत कैसे चीज़ों को करने लगो। मतलब एक फॉर्मूला बना लेंगे, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला बना लेंगे। आपने सुना ही होगा फॉर्मूला मोल का, गिवन मास अपॉन। इस तरीके से मैं आपको एक फॉर्मूला बनवा दूंगा अभी। ठीक है, बनवा ही दूंगा आपको, यूनिटरी मेथड से ही बनता है वो, कुछ अलग नहीं है वो, इसीलिए कह रहा हूं बनवा दूंगा। ठीक है, चलो पहले इसको करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को एक रिलेशनशिप पता है। अब क्या पता है कि गुरुजी 1 मोल 1 मोल कोई भी एलिमेंट हो, फॉर सपोज मैं CO2, यहाँ पे CO2 दिया हुआ है, CO2 की बात कर लेते हैं। 1 मोल CO2 में कितने मोलिक्यूल हैं CO2 के? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैं। और 1 मोल CO2 में, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के। बोलो यस और नो, ये बात पता है मुझे। तो आपको कितने मोल CO2 दिए हुए हैं आप बताइए? 2 मोल। तो 2 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। मैं इसको Na लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे मैंने इस टर्म को छोटा करके क्या लिख दिया? Na लिख दिया। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं आपके, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इतने में कितने होंगे? क्या कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई। अरे आंसर कितना आ गया? 4 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बोलो यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, इतने में इतना तो इतने में कितना, राइट। तो इसके लिए आप एक सिंपल पैटर्न सा अपना खुद ही बना लिया है हमने। जो चीज निकालनी है उसको एरो के राइट साइड पे रख दी। मॉलिक्यूल्स निकालने, नंबर निकालने, तो नंबर को राइट साइड पे, जिससे निकालना है उसको लेफ्ट पे रख दिया। कर तो आप कैसे भी सकते हो, मैं आपको वैसे एक पैटर्न बना रहा हूं, अपने दिमाग में हर बार ऐसे ही बना लेना। जो चीज निकालनी है उसको इधर, और जिससे निकालनी है वो लेफ्ट साइड पे। ठीक है, फिर नॉन जो रिलेशन, एक रिलेशन आपको नॉन है, जो हमने इससे पहले बातें पढ़ी हैं बेटा, वो हम लोगों को क्या है? नॉन है, पता है। वो पता है में ही यही एडजस्टमेंट कर दीजिएगा। मुझे पता करने थे 2 मोल में एटम्स, मतलब एक नंबर, हाउ मेनी आ गया ना,
हाउ मेनी का मतलब क्या है? नंबर। नंबर फाइंड आउट करना था मुझे, मैंने नंबर को पहले ही राइट साइड पे रख दिया। मैंने कहा 1 मोल में इतना है जी नंबर, पर ये मॉलिक्यूल्स हैं और मेरे पास 2 मोल थे, तो 2 मोल में मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने जरूरी हो गए थे। 2 मोल में मॉलिक्यूल निकालती, मैंने कहा जी 1 मॉलिक्यूल में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। बोलो सिंपल हो गया? अरे बोलो यार यस और नो, है ना? सिंपल है ना? चलो मैं अब ऐसा ही एक और सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं सिस्टम को। इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है बेटा, चलो देखो क्वेश्चन आया अगला, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ molecules present in 24.5 gram of H2SO4। ये आया आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हिंट के तौर पे ले लो, बता मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर मास? 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4 98 होता है बेटा इसका। निकाल के बता दिया क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो 11th में, अदरवाइज ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना जी। अब कर लो, बताओ मुझे आंसर बताओ। आ रहा है। चलो जी देखो, मैंने आपको सिखाया यूनिटरी मेथड। क्या सिखाया अभी तक? यूनिटरी मेथड। इधर देख ले, चेक कर लो, लाइक अपना अपना दोनों चेक कर लो बच्चे, ठीक है। देखो 2 चीजें होती हैं यूनिटरी मेथड में, एक क्या निकालना है, दूसरा किससे निकालना है। तो इन 2 बातों का मेरे को आंसर चाहिए, इन 2 सवालों का जवाब चाहिए आपसे। क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। किससे निकालने हैं आपको? गिवन मास से निकालने हैं। मोल्स और मास का रिलेशन आपको पता है कि नहीं पता है? पता है। निकालने क्या है? मोल्स। तो एरो के राइट साइड पे कौन जाएंगे? मोल्स। अभी एक बार नॉन रिलेशन लिख लें,
बोलो यार। H2O का मोलिकुलर मास बता दिया। मैं आपको अगर बोलूं 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में H2SO4 का 1 मोल है तो आप एग्री कर जाओगे? बोलो ना यार। ठीक है, मैं कहूं यार सुन यार, 1 ग्राम ऑफ H2SO4 में 1 ग्राम ऑफ H2SO4 में ओ माय गॉड 1/98 मोल होंगे H2SO4 के। अरे अगर मैं आपको कहूं कि 10 लोगों के पास 100 रुपए थे तो एक इंसान के पास कितने रुपए हो जाएंगे? डिवाइड कर दोगे ना। तो एक का निकालने के लिए हमेशा क्या कर देंगे? डिवाइड। अच्छा, मैं अगर बोलूं एक के पास अगर 10 रुपए थे तो 5 के पास कितने होंगे? आपने कहा इस 10 को ना जितने के लिए निकालने हैं उससे क्या कर दे? मल्टीप्लाई। तो एक का निकालने के बाद हमेशा जितने के लिए भी निकालना है उससे उसको क्या कर देंगे बेटा जी? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? बोलो मल्टीप्लाई। और आपको कितने ग्राम से निकालना है बोलिए आज? ओहो मजा ही आ गया यार। 1 ग्राम में इतने मोल हैं, 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने मोल होंगे? 1/98 को 24.5 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो ना। तो ये आपके क्या आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे। इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.25 मोल्स इज द राइट आंसर। मॉड्यूल का ये हमारे क्वेश्चन था इजी लेवल में। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक टिक कर देना। हाँ 1/4 मोल। ठीक है, आपने मोल का एक फॉर्मूला लगाया है। मोल का एक फॉर्मूला भी है। मोल्स को n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर मोल्स मास, कुछ गिवन मास आपको अगर दिया है और आपको गिवन मास से मोल्स बनाने हैं। किससे मोल्स बनाने हैं बच्चे? गिवन मास से मोल्स बनाने हैं। तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। एक ये फॉर्मूला बहुत यार मजे से बताते हैं लोग। सही बात है कि नहीं? बोलो यार। हमारा भी मेजर काम इसी से हो जाएगा। और ये आया कहां से है? ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में देख गिवन मास कितना था ऊपर, मॉलिक्यूलर मास कितना था इसका? ये था नीचे। अरे यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला बना दिया। अब ये नहीं करना पड़ेगा हमें। अरे मोल ही तो निकालने हैं, अब मास दिया है, अब सीधा कर देंगे। पर ये भी आना चाहिए। हर जगह ये भी नहीं लगेगा। ये तो तब लगेगा जब मास और से मोल बनाने होंगे। क्वेश्चन घुमा घुमा के आप फेंकेगा, आपको भी थोड़ी देर में देखना आप लोग। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही हैं? बोलो यार मित्रों, समझ में आ गई ना? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। इसको कर लिया नोट? इसको हटा देते हैं। How many atoms and molecules are present in 32 ग्राम ऑफ सल्फर? सल्फर एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? एसिड। और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। अब आप कर लो, मोलिक्यूलर मास एसिड का 256 हो जाएगा। सही बताया। ठीक है, अब आप कर लो। रुक जाओ, 4-5 मिनट में आना। और आवाज आ गई ना तुम्हारी, टांगे तोड़ दूंगा।
0.9। भाई साहब बताइए। नहीं, चलो कोई नहीं, आ जाओ इधर देखो, सुनो मेरी बात। यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 0 से चलते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ, आपको हाउ मैनी आ गया, मतलब नंबर फाइंड आउट करना है और इतने ग्राम से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ग्राम से नंबर फाइंड आउट करना है, राइट। 2 आंसर आएंगे इसके, एटम्स का अलग आएगा और मॉलिक्यूल्स का अलग आएगा। एसिड क्या एटम है कि मॉलिक्यूल है? ये एक मॉलिक्यूल है जो कि 8 सल्फर के एटम से बना हुआ है। इस बात पे एग्री कर रहे हो? तो मैं एक बात कह रहा हूं कि ग्राम से मुझे नंबर निकालना है, तो ग्राम से नंबर का एक नॉन रिलेशनशिप मुझे पता है, क्योंकि मैं मोल कंसेप्ट पढ़ चुका हूं, क्योंकि मैं 1 मोल के रिस्पेक्ट में बातें सारी कर चुका हूं। तो मेरे को पता है कि अगर मैं एसिड के मोलिक्यूलर मास की बात करूं तो एसिड का मोलिक्यूलर मास 256 आपने निकाल लिया है 8 × 32 करके, है ना जी। तो 256 ग्राम ऑफ सल्फर में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर होंगे। यस यस के नो बोलो यार। अब मैं इसको हटा के अगर Na भी लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि Na मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें काफी बार आपको Na की टर्म्स में आंसर दिखेगा, ठीक है ना जी। नोट मत करो, अरे नोट क्यों कर रहे हो, कहां भाग के जाना है तुमने कहीं? रुक जाओ बे, सुनो मेरी बात। 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ एसिड में कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। 256। ये क्या आए हैं अभी? मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। लिखते जाना साथ साथ। और कितने ग्राम में आपको पता करने थे? बताओ क्या करूं? अरे बोलो यार, ये सुन, ये क्या हो जाएगा? Na/8 पर ये क्या आ गए? अरे बोलो यार, यस और नो यार। ये क्या आए हैं अभी? एक आंसर आ चुका है, और क्या फाइंड आउट करना था? सुन, आ जा बेटा। एक मॉलिक्यूल सल्फर में कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स ऑफ सल्फर हैं कि नहीं है? बोलो ना यार। ओहो, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? क्या कर दोगे 8 से इस टर्म को? तो आंसर क्या आ गया? Na एटम्स। बोलो यार यस और नो। अब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अभी समझ में आया ये? पक्का? इसको करने का एक आसान तरीका सिखाऊं, छोटा तरीका बताऊं, जल्दी हो जाए जो। सुनो, कभी भी आप लोगों को गिवन मास दिया हो, क्या दिया हो? गिवन मास, तो हमेशा पहले मोल्स बना लेना। जैसे कि मोल्स ऑफ एसिड अगर मैं निकालता तो गिवन मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो ये मोल कितने आ गए? अब आपको एक रिलेशन पता है, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी चीज के, तो इतने में कितने होंगे? अरे बोलो ना यार, सीधा आ गया ना। देखो, ये तो करना पड़ेगा, ये करना नहीं पड़ेगा। अरे गिवन मास मोल बना ले। ये आसान पता है क्यों हुआ? क्योंकि रिलेशनशिप सारे 1 मोल में इतना है, फिर 1 मोल में इतना नंबर है तो सब 1 के हिसाब से ना। और अगर किसी के 1 का आपको पता है, जितने के लिए भी निकालना हो क्या करते हैं? सिर्फ इसलिए आसान लगेगा। क्या आपको क्या चीज आसान लगेगी, क्या चीज मुश्किल लगेगी, पता लगी कि नहीं? बोलो यार। देखो, ये डायरेक्ट आ गए, फिर 8 से मल्टीप्लाई करके एटम्स निकाल लेना, इनने आ गए। कुछ फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो आज के लिए ना बस इतना ही करेंगे। जितनी भी जनता ने ये क्लास यहाँ तक अगर देख ली है तो एक कमेंट डाल सकते हो आप लोग, बढ़िया सा कुछ, ठीक है ना। बाकी इसको करते हैं स्टॉप।